हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। बीपीएससी ने आज 23 मार्च 2022 को 3 नोटिस डाला है। 3 में से 2 कुछ खास स्टूडेंट्स के लिए हैं, जबकि यह नोटिफिकेशन जो सबसे टॉप पर है यह बिहार के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर बीपीएससी ने बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, याद रखिएगा, ओनली बिहार के स्टूडेंट्स के लिए 40,500 मतलब 40,500 वैकेंसी लेकर के आया है। तो चलिए इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल बात करेंगे उस पर। इससे पहले 2 और नोटिस क्या है उसके बारे में आपको पहले बता देते हैं, जिनमें से यहाँ पर एक नोटिस उन्होंने डाला है। इसमें लिखा है ऑब्जेक्शंस ऑन एकेडमिक कैलकुलेशंस अंडर असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव एग्जाम। मतलब एकेडमिक जो कैलकुलेशन है उसके मार्क्स का ये डाल दिया गया है वेबसाइट पर। यदि आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके एग्जाम देने वाले हैं, खासकर कंप्यूटर साइंस और इसके इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो अपना मार्क्स आप साइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है इंटरव्यू लेटर। जो स्टूडेंट्स 30-31 मार्च 2022 को जो होने वाली इंटरव्यू है फैक्टर इंस्पेक्टर अंडर लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट का, उसका एडमिट कार्ड डाल दिया गया है। आप यहाँ से एडमिट कार्ड कॉल लेटर डाउनलोड करके अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये छोटी सी 2 इन्फॉर्मेशन था। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो बीपीएससी द्वारा डाला गया सबसे बड़ी वैकेंसी है अब तक की। तो चलिए इसकी हम पूरी डिटेल देखने से पहले उसके नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन क्या है जो बिहार सरकार में बीपीएससी के द्वारा जो 40,000 कहने के 40,500 टीचर की वैकेंसी हैं। देखिए यही मुख्य नोटिस है। इसे हम एक बार पढ़ करके आपके लिए दिखा देते हैं क्या चक्कर है उसका, इतनी बड़ी वैकेंसी और उसके लिए कंडीशन क्या क्या है। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी कितनी है, उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और उसकी एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए यदि अभी तक आप लोग ये सोचते थे बीपीएससी बिहार में जो एग्ज़ाम होता है सिर्फ बीपीएससी और बिहार एसएससी कंडक्ट कराते हैं, वो तो सच थी, लेकिन अब टीचर का एग्ज़ाम भी बीपीएससी कंडक्ट करवाएगा। और ये टीचर का एग्ज़ाम है, उसमें भी याद रखिएगा टीचर ऐसे नहीं कि जो स्टूडेंट से बीए कर लिए, बीएड कर लिए, आईएड कर लिए, सीटीईटी पास कर लिए और बिहार में अप्लाई करो और आज न कल टीचर बन जाएंगे। यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम पास करना होगा इस 40,506 पोस्ट के लिए जो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। तो चलिए उसकी फुल स्टडी, फुल डिटेल की बात करते हैं आगे। चलिए पहले देखते हैं यहाँ पर यह नोटिफिकेशन, नोटिस आज आया है। यह नोटिफिकेशन विज्ञापन नंबर है 4/2022। बिहार लिखा है शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब आपको फॉर्म भी ऑनलाइन भरना है इस टीचर के लिए। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जो www.bpsc.bis.nic.in पर प्रदर्शित है। इस रिक्त पदों की कोटिवार विवरण, मतलब इसके फॉर्म यहाँ आपका भर सकते हैं, किस मतलब कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है यहाँ है। हम आपको किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है सिर्फ यही नहीं बताएंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी भी बताएंगे, आपके किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी हैं, जिससे कि आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में नौकरी कर सकते हैं। फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा और फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या उसमें चीज़ चाहिए, फ़ोटो चाहिए, साइन चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे फॉर्म भरना होगा, यदि आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो आपको हम फॉर्म भरने की तरीका भी बताएंगे। पहले यहाँ पर हम डिटेल स्टडी उस नोटिस की करते हैं जो नोटिस डाला गया है। और आप लोग इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं हम बीपीएससी या बिहार बेस्ड जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी नोटिफिकेशन आता है, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर यहाँ लेकर बीपीएससी दर्पण पर लेकर आता हूँ। यदि आप अभी तक भी नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ तो अब जरूर के जरूर जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं यहाँ पर अनारक्षित के लिए है, जो टोटल पोस्ट अनारक्षित के लिए है 16,204। 35% जानते हैं महिला के आरक्षण है, यह है 5,686 पोस्ट। आर्थिक रूप से कमजोर जो है जनरल कैटेगरी में ही आते थे, ईडब्ल्यूएस
इसको दे दिए हैं 4046, उसमें महिला के लिए 1203, अनुसूचित जाति के लिए 6477 और इसमें महिला के लिए अनुसूचित जाति में 2430, अनुसूचित जनजाति के लिए 418, ठीक है, और उसके महिला के लिए 124, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7290, उसमें महिला के लिए 2696, पिछड़ा वर्ग के लिए 4861 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 1622 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए स्पेशल यहाँ पर कर दिए हैं जो 1210 वैकेंसी हैं। टोटल 40,506 वैकेंसी हैं टीचर की। यदि आप बिहार के रहने वाले हैं और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और ग्रेजुएट हैं, या तो ग्रेजुएट भी आप हैं, तो इस बार आपकी नौकरी पक्की। और सैलरी कितनी मिलेगी देख के खुश हो जाएंगे आप। ऐसा नहीं है 10-12 हज़ार वाली नौकरी नहीं है, इस बार बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है भाई, ठीक है। यह एग्ज़ाम जो आपको नौकरी दिलाएगा, इसमें वेतन होगा आपको 30,500, 30,500, सिर्फ 30,500 नहीं, प्लस समय समय पर जो भी भत्ते दिए जाते हैं बिहार सरकार की ओर से वो सारे एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब आप बिहार की जो भत्ते देख ले तो कम से कम 40,000 से आपका स्टार्टिंग होगा, 40,000 से कम की स्टार्ट नहीं होगी सैलरी आपकी। चलिए आगे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहले बात तो आप भारत के नागरिक हों और बिहार राज्य के निवासी हों। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ तो बिहार वालों के लिए ही है, ठीक है। भारत का नागरिक क्यों ना, क्योंकि नागरिकता हमारे स्टेट लेवल की है नहीं, इसलिए भारत के नागरिक लिखा है। आप कन्फ्यूज नहीं होना है कि ऑल ओवर इंडिया के लोग आपके इन 40,000 सीट में आ जाएंगे, नहीं। इसमें ओनली बिहार वाले हैं, बिहार के जो निवासी हैं वही भरेंगे, इससे कन्फ्यूज नहीं होना। ये इसलिए सिर्फ लिखा गया है कि आप भारत की नागरिक हो, ठीक है, क्योंकि बिहार की नागरिकता नहीं मिलती है, ठीक है। तो बिहार में ओनली बिहार वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। दूसरी चीज़, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। मतलब यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से हो या महिला हैं या EWS में आते हैं तो आपकी 45% मार्क भी ग्रेजुएशन में है तो चलेगा, आप नौकरी कर सकते हैं, आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा कंडीशन है, आप मान्यता प्राप्त संस्था से DLED, BT, BEd, BAed, BSc-Ed, BLEd उत्तीर्ण हो। मतलब ये आपको बीएड जो टीचर ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, याद रखिएगा। सिर्फ ग्रेजुएशन में 50% या कैटेगरी वाइज जो है उसमें 45%, और इस बीएड में जो टीचर बीएड या जो भी दिखे यहाँ पर इतने टीचर ट्रेनिंग के, इनमें से किसी में भी आपके परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। मार्क्स विशेष पर होता है, अभी के टाइम में होता है बीएड करो यहाँ से 2 लाख दे करके, यदि आप 2.5 लाख देते हैं तो आपको 80% मार्क्स मिलेंगे, 90% मार्क्स मिलेंगे। यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप कम मार्क्स से भी कर रखे हैं, कहीं से भी कर रखे हैं, मान्यता प्राप्त से, बिहार से या बिहार के बाहर से, ये भी चलेगा। नेक्स्ट कंडीशन, वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब जो मेन मुद्दा है, 2 जगह है फंसेगा आपका। एक है आपका उम्र पर, एज की, दूसरी है लिखित परीक्षा के लिए। देखिए एज, यहाँ पर बात करेंगे एज का जो कैलकुलेशन होगा, जो नॉर्मली होता है यही होगा, और यह होगा आपको 1/8/2021 की अकॉर्डिंग। कुछ खास लोगों के लिए जो 60 वर्ष पूरा करने वाले हैं। लेकिन जो एज क्राइटेरिया होगा यहाँ शिक्षण, जो शैक्षणिक आपके सर्टिफिकेट पर होगा, जो देखा जाएगा एज आपके सर्टिफिकेट जो भी बीएड का हो, ग्रेजुएशन हो, ये सब डिग्री 22/4/2022 से पहले की हो। मतलब यदि आप सर्टिफिकेट, यदि एग्ज़ाम ग्रेजुएट हैं 22/4/2022 से पहले पास कर चुके हैं, अभी भी आप एग्ज़ाम दिए हैं, और 22 अप्रैल 2022 से पहले उसकी डिग्री आ जाती है, तो आप भी इस बार एलिजिबल हैं। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ उम्र सीमा। दूसरे में उम्र सीमा, यदि आप बिहार सरकार, पंचायती संस्थान या नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम अधिकतम सीमा नहीं तय है। यदि आप टीचर हैं, जॉब में हैं, तो आपकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा नहीं है। ठीक है,
और इस नोटिफिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है, सिलेक्शन कैसे होगा, मार्क बेसिस पर या एग्जाम बेसिस पर। तो यहाँ साफ साफ लिखा है आपकी चयन प्रक्रिया में कोई मार्क विशेष मायने नहीं रखता है। आप ग्रेजुएशन में 50% या कैटेगरी वाइज 45% ले आए हैं, होगी ना मैट्रिक का मार्क देखना है, ना आपके 12th का मार्क देखना है, इंटर का देखना है, और ना ही बीएड आईएड जो भी आप कर रखे हैं उसमें कोई मार्क्स नहीं देखना है। डायरेक्ट आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है और लिखित एग्जाम देना है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा 150 अंक का आपका एग्जाम होगा जो ऑब्जेक्टिव में होगा। ऑब्जेक्टिव में से सामान्य अध्ययन का 75 अंक होंगे, ठीक है। और जो आप टीचर ट्रेनिंग कर रखे हैं, ट्रेनिंग से जो डीएलएड का एग्जाम है, डीएलएड है, इससे 75 अंक होगा डीएलएड से। और एग्जाम आपके 2 घंटे होंगे और 0.25 निगेटिव मार्क्स होगा, मतलब 4 गलती पर 1 मार्क्स कटेंगे, ये निगेटिव होंगे। इंटरव्यू की बात करें साक्षात्कार का, तो यह साक्षात्कार नहीं होगा। मेन फंक्शन यही थी यहाँ पर। यदि इतनी चीज़, हाँ, अब इस एग्ज़ाम में वैकेंसी जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, मिनिमम मार्क्स लाना ही होगा। यदि आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आप ये बोलिएगा कि चलो इतनी सीट है हम 30 मार्क्स ले आएंगे और हम जॉब में आ जाएंगे, तो संभव नहीं है। लेकिन यदि आप 40 ले आते हैं तो आपकी चांसेस हैं। मिनिमम यहाँ क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पर लिख दिया इस एग्ज़ाम में 40% हैं। 150 में से आप 40% मार्क ले आते हैं, 60 मार्क्स 150 में से, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। होगी तो रैंकिंग के अनुसार मार्क्स विशेष पर, मतलब उसकी जो हाईएस्ट मार्क्स लेंगे उनको 40,000 में, लेकिन कम से कम 40% क्वालिफाइंग मार्क होगी। जनरल के लिए, अनारक्षित के लिए, आरक्षण में फिर अलग अलग है। पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, महिला और दिव्यांग के लिए ओनली 32% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। और यह डिटेल था हमारा कि इस नोटिफिकेशन में जो चीज़ दिया हुआ था सारे हैं। अब आप बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वैकेंसी हैं। तो चलिए हम ये नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देते हैं, नोटिस भी दिखाते हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। यह जो है, जो आप पीडीएफ यहाँ सामने देख रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्तियाँ, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्तियाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं। अररिया जो सबसे ऊपर में, अररिया से शुरू किए हैं। अररिया में जनरल के लिए 344, जनरल फीमेल के लिए, इस तरह से एक एक करके मैं कितना आपको बोल दूं, आप स्क्रीन रोक करके उसे देख सकते हैं, या वेबसाइट पर जाकर के, बीपीएससी के साइट पर जाकर के पीडीएफ खोल करके देख सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी है। सारे डिस्ट्रिक्ट का यहाँ दिया हुआ है, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय। इसी तरह से टोटल नीचे देख लिए पीडीएफ में, लास्ट तक यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट, जो बिहार में टोटल 38 सारे डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है, उसे देख सकते हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। अब बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। लगे हाथ मैं आपको यहाँ पर साथ में बता ही देता हूँ कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। वीडियो वैसे बड़ा होते जा रहा है, लेकिन क्या करूँ, छोटी सी टॉपिक है उसे मैं बता देना चाहता हूँ जिससे आपका प्रिपरेशन में आसानी हो। देखिए आपके सामने यह सिलेबस दिया हुआ है, बीपीएससी द्वारा यही सिलेबस दिया गया, इसी के बेसिस पर आपका एग्जाम होगा, ठीक है। पाठ्यक्रम यहाँ दिया है। सामान्य अध्ययन का जो 75 मार्क्स के एग्जाम होंगे, बता चुके हैं पहले, 75 मार्क के एग्जाम होंगे जीके जीएस का सामान्य, जिसमें से क्वेश्चंस होगा आपका सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, करंट अफेयर्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, मतलब हिस्ट्री से होगा, ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था और प्रारंभिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षा, ठीक है। देखिए ये आपका सिलेबस होगा। यदि बेसिकली सिलेबस की बात किया जाए, यदि इनको एक एक करके डिस्कस करने के बजाय, तो बीपीएससी की जो प्री की एग्ज़ाम होता है, जो उसका पैटर्न है, समझिए तो सब यही है। यहाँ बीपीएससी में भी सेम यही सिलेबस लिखा जाता है, प्री के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, इससे थोड़ा आसान होगा आपके लिए, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बीपीएससी की तरह जो प्री का एग्ज़ाम होता है तो इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन सारे कुछ हैं। आपको उसमें विज्ञान से भी क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर्स, ये पूरी करंट अफेयर्स है, ऐसा इसमें फिल्टर मत कीजिएगा, ठीक है। फिर उसमें हिस्ट्री है, बिहार की हिस्ट्री भी है खास करके, ज्योग्राफी है, राज्य व्यवस्था है, और गणित है, और मानसिक क्षमता। देखिए यदि उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाए, क्वेश्चन फिक्स नहीं किए गए किससे कितना पूछेंगे, यदि मान लीजिए सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछते हैं तो समझ लीजिए बीपीएससी की तरह है, और नहीं तो ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर ओनली 10 क्वेश्चन होंगे मैथ की।
तो आप जो जिसके मैथ स्ट्रांग है उसके लिए 10 क्वेश्चन से पॉजिटिव है, जिसके स्ट्रांग नहीं है कीजिए। और अदरवाइज दूसरी पार्ट का यदि आप फिर भी नहीं कर पाते हैं तो अदर पार्ट को थोड़ा स्ट्रांग कीजिए। यदि आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि इसकी सिलेबस की पूरी डिटेल, जैसे कि सामान्य विज्ञान से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, हिस्ट्री से क्या पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से क्या पूछे जाएंगे, भूगोल, राज्य व्यवस्था, मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यदि आप मुझे कमेंट्स करेंगे, यदि आप जानना चाहेंगे तो मैं इसके लिए भी आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपका यह एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाए। और हमारे साथ आप जुड़े रहिए शुरू से लास्ट तक। मैं आपके साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करवाएंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही ये इतनी बड़ी वीडियो मैं बनाया हूँ, आपके लिए बनाया हूँ, बहुत सारी मेहनत मुझे करना पड़ा है, उसके लिए पहले से स्टडी करना पड़ता है। तो यदि आप यहाँ तक देखे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे कोई भी इंफॉर्मेशन से इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आए तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर के आऊँ और आप उसे जान पाएँ। यह एग्ज़ाम कब होगी, इसका एग्ज़ाम के बाद क्या प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, एडमिट कार्ड कब होगा, जो भी प्रोसेस होगा सारे की इन्फॉर्मेशन A to Z मैं टाइम टू टाइम आपके लिए यहाँ पर अपलोड करते रहूँगा। और आप अभी तक भी यदि उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं BPSC दर्पण को, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।